तो फाइनली ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 लीक नहीं किया सोनेट न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट 2026 जो है वो लीक हो चुकी है। गाड़ी के बारे में सारी चीजें पता चल गई, बट उससे पहले मेरे पास एक एक्सक्लूसिव चीज है आप लोगों को दिखाने के लिए। पूरा इंडिया ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 का वेट कर रहा है और मेरे सामने साक्षात ब्रेजा फेसलिफ्ट जो अंडर बॉडी सीएनजी में टेस्ट करी जा रही है वो खड़ी थी। 1.5 घंटे तक मैंने उसके अंदर जो ड्राइवर बैठे उनसे बात करी है, उनने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई है मेरे को जो आप लोगों के दिमाग हिला देंगे। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, लाइक आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं भरपूर, तो वो वीडियो में जल्द ले आऊंगा। और 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, एक है नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट और एक है ब्रेजा फेसलिफ्ट। कौन सी वीडियो देखनी है वो लिख के बताएगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियो ले आएंगे। और नीचे मैंने मात्र 1700 रुपए में वो भी जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। और दोस्तों ऑनेस्टली एक बहुत गलत चीज चल रही है इंडिया में भैया, हर कोई ब्रेजा फेसलिफ्ट की ऊट पटांग वीडियो बनाया जा रहा है। और एक चैनल तो स्पेसिफिक ऐसा है, वो चाहे 20 लाख की गाड़ी हो चाहे 25 लाख की गाड़ी हो, उसके टाइटल में भी ब्रेजा फेसलिफ्ट डाल देगा। मैं यहां पे बात मोटो वेंडर की नहीं कर रहा हूं, आप लोग उस भाई को टारगेट मत करिएगा, सॉर्टेड है। यहां पे एक और चैनल है उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, तो भाई प्लीज ऐसे मत करो। भोली वाली ऑडियंस जो है पूरी वीडियो देख लेती क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट आपने टाइटल में डाल दिया है, उसके बाद उस गाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं होता। मतलब किसी और गाड़ी की पूरी वीडियो बना दी और ब्रेजा फेसलिफ्ट के रेट में वो ले जाओ यार, दिस डजंट मेक सेंस। तो प्लीज क्रिएटर कम्युनिटी को प्लीज साफ सुथरा रखो। ऑडियंस ही आगे से तुम्हारी वीडियोस ही देखेगी तो क्या फायदा है इसका। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। खैर आज बात करते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की, क्योंकि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2026 गरुड़ नाम से जो आने वाली है उसको तो हम ऑलरेडी स्पाई कर चुके हैं। नॉट एक्जैक्टली ये वाली नहीं थी, बट ये भी मॉडल आने वाला है, अगस्त में आएगा, उसके बारे में बात बताऊंगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट को न जाने कितनी बार स्पाई कर लिया हम लोगों ने। हेमंत और रोड भाई ने तो भी थोड़े दिन पहले ही वो गाड़ी दिखाई थी। और अब फाइनली न्यू जेन किया सोनेट 2027 भी इंडिया में पहली बार स्पाई हो चुकी है। और भाई इस बार सिर्फ हल्का फुल्का फेसलिफ्ट नहीं आने वाला है, पूरा गेम बदलने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई हर्ष। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। राम राम लिख दो, जब राम राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट होता है। हम लोगों ने कार इंडिया न्यूज पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी मेन प्रोफाइल पे हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करने वाले इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी भाइयों को बधाई है इस चीज की। देखो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी के लुक्स कैसे होंगे, फीचर्स क्या मिलेंगे, हाइब्रिड आएगा या नहीं आएगा, सेफ्टी कितनी इंप्रूव होगी और लॉन्च कब होगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन बता देता हूं, जो ऑनेस्टली मुझे खुद भी लगता है और मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। देखो, यूजुअली इंडिया में हुंडई या किया की जब भी गाड़ियां टेस्ट होती हैं तो उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होती हैं वो मोस्टली 3 स्टेट्स की देखी जाती है, टीएन तमिलनाडु, एपी आंध्र प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र, एंड ऐसे कोड्स ही देखने को मिलते। लेकिन यहां पर जो नई कार स्पॉट हुई है वो HR55 नंबर के साथ स्पॉट हुई है। एंड ऑनेस्टली ये चीज ने मेरे मन में काफी सारे डाउट्स पैदा कर दी, क्योंकि HR55 प्लेट्स के साथ यूजुअली हुंडई किया टेस्टिंग कार्स कम देखने को मिलती हैं। कम से कम पर्सनली मैंने तो ये नोटिस किया है। अब ऑब्वियसली बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए ऑलमोस्ट हर बड़ा ऑटो न्यूज आर्टिकल यही क्लेम कर रहा है कि ये न्यू जेन किया सोनेट है, तो फिलहाल वो ही हम लोगों को मान के चलना पड़े। बाकी रिसर्च अभी चल रही है, जो भी एग्जैक्ट सच होगा वो मैं आप लोगों तक लेके आऊं। अब चलो फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स की। और भाई ऑनेस्टली गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सबसे पहले तो पूरी कार हेवीली कैमोफ्लेज थी और कैमोफ्लेज पैटर्न भी काफी हद तक वैसा ही लग रहा था जैसा यूजुअली हुंडई किया यूज कर। हालांकि एक चीज थोड़ी डिफरेंट थी, हुंडई किया यूजुअली पूरी गाड़ी को कपड़े वाले कैमोफ्लेज से ऑलमोस्ट फुली कवर कर देती है, लेकिन यहां पर फुल फैब्रिक रैपिंग नहीं थी, तो वहां भी छोटा सा डाउट क्रिएट हो ही जाता है। बट रो वाला टेस्टिंग स्टाइल देखकर यही लग रहा है कि गाड़ी किया की ही हो सकती। अब अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है इसकी बड़ी चौड़ी सी ग्रिल। और ऑनेस्टली ये ग्रिल काफी हद तक किया सेल्टोस फेसलिफ्ट वाली डिजाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड लग रही है। मतलब कि आप अपनी एसयूवीज में एक कॉमन एग्रेसिव आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है। इसके अलावा अगर आप हेडलैम्प्स पर ध्यान दोगे तो फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, ऊपर डीआरएल्स को प्लेस किया गया है और नीचे में हेडलैम्प हाउसिंग दिख रही है। मतलब फ्रंट डिजाइन इस बार काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम होने वाला है। और हाँ, काफी हद तक ये हमें दिखा भी रहा है कि ये गाड़ी जो है तो किया सोनेट ही, बट किया सेल्टोस का छोटा वाला वर्जन जो है वो लेके आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि न्यू जनरेशन सोनेट में लेवल 2 ADAS मिलने वाला है। लेकिन अभी फ्रंट बम्पर अगर आप देखोगे गौर से तो उसको पूरी तरह कैमोफ्लेज के अंदर कवर्ड कर रखा है, जिसकी वजह से रडार सेंसर्स, फ्रंट कैमरा और 360 डिग्री सेटअप क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा। तो अभी ऑफिशियली उन चीजों के लिए कंफर्मेशन नहीं देख सकते, बट फिर भी ये मैं आपको बता देता हूं कि ADAS लेवल 2, 360 कैमरा जैसी चीजें आपको जरूर देखने मिलेंगी। और
दोस्तों जैसे कि हम लोग हर बार एआई के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से मैंने इस गाड़ी का कैमोफ्लेज उतार के देखा एआई का, तो उस पे ना मिक्स से रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, किसी को वो पसंद में नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है। पर्सनली मुझे लगे तो देखो एआई ने भी इतना ऑब्वियस सी बात है कैमोफ्लेज के अंदर नहीं घुस के दिखा सकती, एक्सरे मशीन थोड़ी ना है, चैट जीपीटी या जो भी एआई है, बट फिर भी यहां से डिजाइन का हल्का फुल्का अंदाजा लगा कि तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं भाई क्या बना दिया, और कुछ लोग कह रहे हैं स्कोडा काइलेक्स से मिल रही है। बाकी आप लोग लिख के बताना आप लोगों को एआई वाला अवतार कैसा लग रहा है। इसके अलावा बोनेट पर भी काफी सारे फेक स्कूप्स और कैमोफ्लेज कट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीजें कंपनीज जानबूझकर करती हैं ताकि कैमोफ्लेज से आपको अंदाजा ना पड़ पाए कि भाई गाड़ी के अंदर क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है, बट हाँ ये चीज नहीं आएगी ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े बड़े स्कूप्स वगैरह जो है आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे गाड़ी में तो यहाँ पर सनरूफ क्लियरली विजिबल है, और मैं आप लोगों को एक चीज ऑलमोस्ट कंफर्म बता देता हूँ, इस बार पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। टाटा ने अपनी 9.5 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ दे दी है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका है। मैं हर बार बताता हूँ कि ये सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, तो यहाँ पे किया सोनेट में भी आप लोगों को पैनोरामिक सनरूफ तो देखने को मिले। इसके साथ साथ ऊपर आप लोगों को रूफ रेल्स वगैरह भी देखने को मिल रही है, जो एसयूवी स्टांस गाड़ी का काफी हद तक बढ़ा देती। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर जो आप लोगों को अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं वो काफी हद तक आप लोगों को किया सेरोज से इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है किया सेरोज वाले अलॉय व्हील्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करा जाएगा। टेस्टिंग के दौरान कंपनीज कई बार ऐसा कर लेती हैं कि दूसरी अपनी गाड़ियों को सेम उसी प्रोफाइल साइज का अगर टायर लेके आना हो उनको नई वाली गाड़ी में, तो उस पे ही जो है टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है। और अभी तो इनिशियल फेज है, सिर्फ एक बार ही स्पाई शॉट आया है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की, तो करंट जेन किया सोनेट जो है वो K2 प्लेटफॉर्म पे बनी, बट नई वाली किया सोनेट जो है उसको K1 प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, और यही वो चीज है जो इस गाड़ी को कंप्लीटली बदल देगी, क्योंकि नई किया सेरोज जो है वो भी K1 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और आपको उस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में तो पता ही। तो काफी हद तक चांसेस ये बन जाते हैं कि नई किया सोनेट जो है उसमें भी आप लोगों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर ऑप्शंस की, कुछ के इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड लेआउट है वो आप लोगों को पूरा नया देखने को मिलने वाला है, एंड ऑनेस्टली जैसा आप लोगों को किया सेरोज या किया सेल्टोस में इंटीरियर देखने को मिलते हैं, वैसे ही सेम आप लोगों को जो डिजाइन प्रोफाइल है वो नई किया सोनेट में भी देखने को मिलते हैं, जिसके साथ साथ ड्यूल 12.3 इंचेस इंटीरियर में डिस्प्ले आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं, जिसमें कि एक साइड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और दूसरी साइड आपको पूरा बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इंटीरियर में चेंजेस की मैं बात बताऊं, न्यू डैशबोर्ड थीम, प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल्स, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, लेदराइट अपहोल्स्ट्री, बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, OTA अपडेट, कनेक्टेड कार टेक, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, रियर सीट रिक्लाइन फंक्शन। तो ये सारी चीजें बता देती हैं कि इस बार सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं, तो ये सारी चीजें बता देती हैं कि इस बार सिर्फ फेसलिफ्ट ही नहीं, पूरी न्यू जनरेशन आने वाला है। एंड अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, तो फिलहाल रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि करंट वाली किया सोनेट में जो आप लोगों को इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वही वाले इंजन ऑप्शंस आपको न्यू जेन किया सोनेट में भी देखने को मिलेंगे, एज एन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे ये तो खुशी कर देगा आप लोगों को भी कि डीजल कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मार्केट में डीजल इंजन ऑप्शंस को जैसे वाइप अप करा जा रहा है उसी तरीके से कई ब्रांड जो है पेट्रोल की तरफ मूव कर रहे हैं, बट किया सोनेट में आपको अभी भी डीजल देखने को मिलेगा। गियर बॉक्स की बात करें, मैनुअल, IMT, DCT, ऑटोमेटिक गियर ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली। और मैं आपको बता देता हूं कि किया जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है। सबसे पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो आपको सेल्टोस में देखने को मिलेगी इंडिया में, उसके बाद जो है आप लोग दूसरी गाड़ियों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2026-27 में तो किया सोनेट में हाइब्रिड आने सरा, बट 2028-29 तक जरूर जो इस किया सोनेट में आप लोगों को हाइब्रिड देखने को मिल सकता। गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स भी भर भर के दिए हैं, उसके बारे में भी एक बार आपको फटाफट बता देता हूं। लेवल 2 ADAS, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट रडार सेंसर्स, मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, TPMS, रियर पार्किंग सेंसर्स प्लस कैमरा जैसे कुछ फीचर्स आप लोगों को जरूर देखने को मिले। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी हमारी द ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट 2026 की वीडियो। कैसी लगी गाड़ी लिख के बताएगा, बाकी कौन सी गाड़ी पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी जरूर बताएगा, वो भी हम लोग आप लोगों के लिए 100% ले आए। तो चलिए मिलता हूं आपसे कल, बाय।